ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। और अब इस सब में जो ट्रंप की स्टेटमेंट है वो खतरनाक है और वो एक खतरे की घंटी बजा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बड़ा मशहूर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो वो नहीं कहते हैं ना वो तो वो जरूर करते हैं। फिर सदर ट्रंप की इसी गैर मुतवक्की शख्सियत और तबीयत ने एक मरतबा फिर हिला कर रख दिया है दुनिया को। पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिलेशंस के स्फीयर में इस वक्त कितनी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ने पीस नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया और दूसरी तरफ उसी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के बस्टर बम्स ने तबाह किया हुआ है ईरान को। देखिए, बड़ा मुश्किल है ऐसे मुल्क के साथ जैसे अमेरिका और ये है। आपने कभी सुना है उम्र में कि आप किसी के साथ बैठ के टेबल पे बात करते हैं और जब वो घर जा रहा है उसको आप मार देते हैं? 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो 2 हफ्ते तक ईरान पर कार्रवाई से मुतालिक फैसला मौखर कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने कहे पर डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन भी कायम नहीं रह सके। रात गए ईरान के मरकजी जोहरी प्लांट फर्दों पर कई बम गिराए गए हैं। इसमें आप अमेरिका के किरदार को किस तरह देखते हैं, क्योंकि पहले अमेरिका इस बात से बिल्कुल मुकर गया कि उनका तो कोई लेना देना नहीं है, फिर बाकायदा थ्रेटनिंग स्टाइल में ट्वीट्स आना शुरू हो गई, अब ईरान को बाकायदा तंबीह की जा रही है। वो सीधी सी बात है कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि दुनिया की नजरें ईरान के रद्द अमल पर है कि ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, और एक तरफ ईरान पर नजरें हैं तो वहीं दूसरी जानिब खित्ते के अहम तरीन ममालिक हाई अलर्ट पे है। अब इस सब में अमेरिका और इसराइल के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि यूं लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल का ईरान को लेकर एजेंडा अनफिनिश्ड है। यानी अमेरिका ने जो स्ट्राइक की वो स्ट्राइक अब सिर्फ काफी नहीं है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने पहली मर्तबा ईरान में रिजीम चेंज की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। और इस सब के अंदर 2-3 चीजें हैं। इसराइल की तरफ से तो डायरेक्टली ईरान के सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन की बातें कर दी गई, स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, और अब इस सब में जो ट्रंप की स्टेटमेंट है वो खतरनाक है और वो एक खतरे की घंटी बजा रही है। और इनडायरेक्टली ये बेसिकली ईरान को एक मैसेज भी है कि अब इस जंग को खत्म करो, हमें जवाब ना देना, वरना फिर इस ऑप्शन की तरफ भी हम जा सकते हैं जो कि सुप्रीम लीडर के हवाले से इंतहाई कदम हो। एक तरफ तो नाज़रीन इकराम सबसे अहम तरीन चीज यह है कि एक्स मुसाद का चीफ है और टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसने कहा है कि जी इट इज टाइम कि हम ईरान के अंदर रिजीम चेंज करें और हमें ख़मेनी जो है उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बेसिकली योसी कोहन है और इसने अब ये कहा है कि आई वुड रिकमेंड टू द पीएम एंड टू द एनलाइटेंड वर्ल्ड, मैं अपने वजीर आज़म और पूरी दुनिया जो है उसे ये मशवरा दूंगा कि ये जो फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी है कि हम मुकम्मल जो रिजीम का फॉल है उसे इंश्योर करें, और इस वक्त इंटेलिजेंस जो है वो हमारे पास है और हम ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करें। अब एक तरफ इसने ये स्टेटमेंट दी है तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट अलार्मिंग है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज द टर्म रिजीम चेंज। वैसे तो ये सियासी तौर पर नहीं होती बात कि रिजीम चेंज होनी चाहिए, बट इफ द करंट ईरानियन रिजीम इज अनएबल टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, व्हाई वुडंट देयर बी अ रिजीम चेंज? तो ट्रंप कह रहा है कि ईरानियन रिजीम अगर मौजूदा मेक ईरान ग्रेट अगेन के ऊपर काम नहीं करती, यानी वेस्ट के साथ मिल नहीं जाती और सरेंडर नहीं करते और जंग जो है वो ख़त्म नहीं अब करते और ईरान के ऊपर होने वाले अटैक्स के बाद खामोश नहीं होते, इनडायरेक्टली यही मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का, तो फिर रिजीम चेंज क्यों नहीं होगी ये बताएं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है ये खतरनाक है, इसे आप कनेक्ट कर लें जो एक्स मुसाद के चीफ ने पूरी दुनिया को यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, वेस्ट को और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि दिस इज द चांस आप ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करें। अब ये जो चीज़ है ये खतरनाक है और ये मामलात को इवन संगीन से संगीन तर बनाती है। ठीक है ज़फ़र लाली साहब, अब यही एक बयान जब इसराइल ने अटैक किया था उसके बाद फिर हमने देखा 10-11 दिन की जंग रही, अमेरिका भी आज यही बयान दे रहा है और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान अब अमन की तरफ आए, तो कोई अमन का रास्ता छोड़ा गया है ईरान के लिए? पहली बात तो ये है कि आप समझते हैं कि ये बम खत्म कर दिया है इनके न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग के, उनके न्यूक्लियर क्या कहते हैं जो बढ़ाता है यूरेनियम का एनरिचिंग प्लांट को या एसेट्स को, बिल्कुल गलत। बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो तो अब पक्का हो गया है। थिंक ऑफ ईरान टुडे एज ए न्यूक्लियर पावर, और मैं बताता हूं क्यों। उनके पास 400 या 200 किलो यूरेनियम एनरिच टू 80% है, तो अगर उन्होंने वो भी कर लिया है तो दे आर ए न्यूक्लियर पावर।
अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका ये इतने लंबा चलेगा कि कुछ हद नहीं। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है, इट्स अ कोड वर्ड से सेइंग न्यूक्लियर रेडिएशन जब आ जाता है एक जगह में, जैसे उसके नोबेल में आ गया है, तो वो 20-30 साल कोई जाके उधर रह नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ, जैसे ये आपने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान गया है बात करने रूस के साथ, और नॉर्थ कोरिया ने तो अनाउंस कर दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स देना चाहते हैं ईरान को। तो अब मुझे ये बताएं कि अगला जब उनका बदला आएगा तो फिर क्या होगा? तो किस लिए बदला? कौन सा बदला? एक मिसाइल से तो बदला नहीं ले सकते अब, दैट्स ओवर। अब दे मस्ट कम आउट विद समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर। और उस वक्त क्या होगा आप मुझे लिख के ले लें कि इजराइल कहेगा कि इनको न्यूक करो, और वो कहेंगे कि तुम बंद करो नहीं तो हम तुम्हें, और हमारे पास 80-90 हैं, वो कर सकते हैं न्यूक, और अमेरिका भी नहीं रोकेगा उनको। सो वी आर फेसिंग अ न्यूक्लियर वॉर, पक्का 100%। पीजे मीर साहब, होने वाली मैं यही चीज़ लेके जाता हूँ। पीजे मीर साहब, एक तो ये इंटरनेशनल कानून जिसकी बात की जाती है, यूनाइटेड नेशन, हिलाली साहब एक तो ये बताइएगा क्या मैं बड़ा मुश्किल है ऐसे मुल्क के साथ जैसे अमेरिका, और ये है, आपने कभी सुना है उम्र में कि आप किसी के साथ बैठ के टेबल पे बात करते हैं और जब वो घर जा रहा है उसको आप मार देते हैं? Have you ever heard of negotiations on an international level, state to state, कि आपको जो बैठा हुआ है टेबल पे से आप बात कर रहे हैं, वो घर जाते हुए आप उसको मार देते? Never. This is ये आप लोग और हम लोग सब जो बात करते हैं, हम certain parameters के अंदर बात करते हैं। अब आप सोचिए ये